हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा फिफ्थ सेमिस्टर रो डीएससी पेपर 1 रो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स। यही पेपर रो यूनिट 3 राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। यूनिट 1 रो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स 3 जनरेशन ऑफ राइट्स यूडीएचआर डिस्कसन कर सारी जो मैंने देखा चाहूँ प्लेलिस्ट रे पाई डीएससी 1 पेपर। आज देखा राइट्स इन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। तो आमर जदि आम देखा जीवा यही यूनिट्र इम्पोर्टाट आम तुम समस्ते जानी यूनिट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन पड़ी था मैंने मु कौन कहूँ ध्यान रे सुन। तुम प्लानिंग अनुसार पाठ पढ़ सबू जदि पाठ पढ़ा जीव ताहले कौन फर्दर तुमको फ्यूचर रे तो कम आसब ना से चैप्टर गुड़िक किंतु तुम से चैप्टर को धरी बसी रही। तो तुम समस्ते जानी जे यूनिट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन पड़ी था गोटे यूनिट रु दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन और रे पड़ी था। तो यही यूनिट रु किपरि भाव रे लॉन्ग क्वेश्चन पड़ो साउथ अफ्रीका और इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन पड़ो। तेणु समस्ते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय समस्ते आगरू जानिछ फंडामेंटल राइट्स गुड़िक तुम आगरू टिके टिके शुणी क्लास 11 रे किंबा सेकेंड सेमिस्टर रे सॉरी फर्स्ट सेमिस्टर रे सेकेंड पेपर रे। तो आमे कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपर अधिक फोकस करेंगे जहाँकि आम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रे इम्पोर्टेंट अटे। ता सहित कौन आमे आगर स्टडी रे यूज करि परिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किंतु आमे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एते साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन रो केवल तमे माने 3 मार्क पई अटेंड करिबा। वन लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क 2 मार्क सबुथी पई तमे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर हो से हिसाब रे तमे जदि पढ़िबो ताहेले तमे भल मार्क रखिबो एवं फ्यूचर रे मध्ये तुमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम रे आसीबो ना कि साउथ अफ्रीकन। तो साउथ अफ्रीकन रो सिलेक्टेड क्वेश्चन गुडाक मु देई देबी 3 मार्क 2 मार्क। तो आस देखा प्रथमे देखा आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रही से तुम 2 मार्क 3 मार्क एमसीक्यू सबू पाइज कौन से क्वेश्चन है दुईटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फंडामेंटल राइट्स एवं यार रिट्स गुड़िक जो रही दुईटी इम्पोर्टेंट अटे साउथ अफ्रीकन रो केवल 3 मार्क प्रिपेयर होगा। तो बुझी जाइए समस्ते कौन कहवाक मुझे चाहूँगी। तो ये यूनिट तमें ठीक भाव रे एग्जाम रे अटेंड करि पारिबो। क्वेश्चन टी है प्रथमे देखिबा डिस्कस द वेरियस फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स आर इनरिच्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आमर पार्ट 3 रे केतोटी पार्ट अछि समस्ते जानिथिबो सेही पार्ट 3 रे आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट्स विषय रे इनरिच्ड रही फ्रॉम आर्टिकल 12 रु 35 पर्यंत। किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड तो फास्ट यूनिट फास्ट चैप्टर कही किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड विषय रे गैव चार्टर ऑफ राइट्स टू इट्स सिटीजन्स इन द ईयर 1215 रे ग्रेट चार्टर जो थिला कौन 1215 रो जो गोटे चैप्टर पढ़े तुम अटेंड कर से क्लास। दिस वाज द फास्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड इट इज कॉल्ड माग्ना कार्टा। माग्ना कार्टा 1215 मु कही। सो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। सर्ट क्वेश्चन रे मु जहाँ अंडरलाइन करी से प्रिपेयर हेबो। कॉल्ड माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोली कहा कह जाए फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया जो रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स कराची सेशन केते मसीहा 1931 रे presided over by Sardar Patel had adopted a resolution on fundamental rights। तो शॉर्ट क्वेश्चन रे सबू देख यहाँ एपाई क्यों केते मसीहा रे क्यों सेशन रे मन रखुथिबो सरदार पटेल हैड एडॉप्टेड ए रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। अमेरिका बिल ऑफ राइट्स वाज सीन इन इंडियन फंडामेंटल राइट्स रे अमेरिका बिल ऑफ राइट्स रो किछि देखा जाइते। फंडामेंटल राइट्स आज आल्सो फॉर द फॉरेन people difference only that foreign people enjoy less rights। तो फंडामेंटल राइट्स कहले कौन 2 मार्क रे पड़ी पारे 3 मार्क रे पड़ी पारे।
Fundamental rights are that right which enriched in the part 3 of the constitution. In case of violation of fundamental rights you can directly approach करिपारिबो. तमे जदि नेचुरल राइट्स गुड़िक जो रही ताहा जदि कौन तार भायोलेसन हेले तमे हाईकोर्ट को जापर ना कि जदि फंडामेंटल राइट्स जदि भायोलेसन है ताले तमे डायरेक्टली अप्रोच करिपारिबो सुप्रीम कोर्ट को बाय फाइलिंग ए रिट. आम रिट लॉन्ग क्वेश्चन देखा रिट कौन कौन आम फाइल करिपारिबा अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आम रिट्स फाइल करी पारिबा. तो फंडामेंटल राइट्स होची से राइट जहाँ जदि कहीं जदि ताहाकू नष्ट करने को चेष्टा करे ताहले आम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली रो सुप्रीम कोर्ट को फाइल करी पारिबा रिट आर्टिकल केते अनुसार 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिबा फंडामेंटल राइट्स एपरी भाव में मुझे जोपरी भाव में कहूँ से परी भाव में लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करिवो 2 मार्क 3 मार्क देखिबो सबू अटेंड करि पारिबो. आर्टिकल 12 रे कौन सी डेफिनेशन ऑफ स्टेट विषय तुम एक्सप्लेन करने को पड़ो ना लॉन्ग क्वेश्चन रे सब केवल मन रखिथ क्यों आर्टिकल रे कौन. आर्टिकल 13 रे लॉ इन कंसिस्टेंस विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो 14 रु 32 पर्यंत फंडामेंटल राइट 12 रु 35 पर्यंत रही किंतु जदि मेनली आम जदि देखा ताहले 14 रु 32 पर्यंत रही जहाँकि गोटे पर गोटे डिस्कसन करवा. तुम लॉन्ग क्वेश्चन रे यार भितर जहाँ सब अच्छी लिखा पड़ो ना केवल मन रखीदेले हो लॉन्ग क्वेश्चन तैयारी हो. राइट टू इक्वालिटी केते आर्टिकल मध्य रही 14 रु 18. 14 रे कौन रही इक्वालिटी बिफोर लॉ. 15 रे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस क्लास सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. 16 रे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तापर 17 रे एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी. 17 एवं 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट होते. तापर आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स. तापर आउ 19 रु 22 मध्य राइट टू फ्रीडम विषय रे डिस्कसन करा जाइछि. तो 19 रे 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स रही कौन कौन प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एसोसिएशन कोऑपरेशन रेसाइड मूव प्रोफेशंस एक्सेट्रा. आर्टिकल 20 रे प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस. 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. 21 ए रे राइट टू एजुकेशन. 22 रे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. तुम केवल ये सब मन रखीदेव यार भीतर को एक्सप्लेन कले बहुत लॉन्ग हो लॉन्ग क्वेश्चन टी. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन रे दुईटी रही 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन रे. 23 रे प्रोहिबिशन ऑफ ट्राफिक्स इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर को बंद करा जाइछि. एवं ह्यूमन ट्राफिकिंग रो अर्थ कौन ह्यूमन ट्राफिकिंग जो सेल करा जाइथे ह्यूमन मानकर. 24 रे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. 25 रु 28 मध्य रही गोटे पर गोटे देखा. आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन्स. 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर. 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन को प्रमोशन करने कौन सी टैक्स देवाकू पड़ो ना ताकू उच्छेद कर फ्रीली तुम एनी रिलीजन प्रमोशन कर. फ्रीडम फ्रॉम 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजन इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रे कौन सी रिलीजन विषय शिक्षा दिया जाई पारिबो नहीं. तापर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 30 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज मानकर इंटरेस्ट को अधिक गुरुत्व दिया. राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. 32 रे कही 32 रे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. 32 अंडर 32 रे तुम रिट प्रोविजन कौन फाइल करि जहाँद्वारा कि फंडामेंटल राइट जदि भायोलेसन है ताहले तुम ताकू फाइल करि विभिन्न प्रकार रिट्स अनुसार.
आ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द रिट प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन कनेक्शन टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रही साउथ आफ्रिका केवल तुम मैंने 3 मार्क रे अटेंड कर जहाँकि मुझे सिलेक्टेड देवी। तो वीडियोटी लास्ट पर्यंत देखिए और वीडियोटी जब भल लगुच लाइक करने को भूलबन। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स तो मुझे कही व्हिच आर प्रोटेक्टेड एंड गिवेन बाय गवर्नमेंट एंड इफ समवन वायोलेट इट देन वी कैन डायरेक्टली अप्रोच क्या सुप्रीम कोर्ट और हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ द कंट्री के सुप्रीम कोर्ट जहाँकि दिल्ली रे रही। सो इन आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ प्रोटेक्शन ऑफ राइट। ये जो फंडामेंटल राइट्स कि जो कौन से राइट्स को प्रोटेक्ट करने 32 आर्टिकल रही। दिस आर्टिकल प्रोवाइड 5 रिट्स बाय व्हिच ए पर्सन गेट जस्टिस व्हेन समवन वायोलेट द फंडामेंटल राइट्स। देखिबा गोटे पर गोटे। प्रथमे देखिबा होबियस कॉर्पस। होबियस कॉर्पस टू हैव ए बॉडी यार अर्थ कौन इंडियन रे जब देखिबा टू हैव ए बॉडी। रादुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से यही रिट प्रोविजन टी फाइल करा जाइथिला क्यों केस रे रादुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कौन होइबो ये होबियस कॉर्पस कहले कौन होबियस कॉर्पस रिट विल अप्लाई व्हेन स्टेट illegally detain a person then his friend family or relation can apply for habeas corpus writ petition if his image is clear then illegal detention was and he is free। illegally जदि स्टेट जदि इनलीगली गोटे लोक को इनलीगली डिटेन बा गिरफ कला ताले तार फैमिली फ्रेंड्स रिलेशंस माने ए होबियस कॉर्पस रिट फाइल करें एवं से जदि यही लोकटी जदि सतरे ही तार इमेज टी क्लियर थी ताहले से इनलीगल डिटेंशन रु क्लियर हो से बाहर को आसी पारिबो। एई रादुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार रे यह देखा जाइथिला। तापरे आ गुटे आसिला मांडामस वी कमांड। मांडामस कहले कौन देखिबा ए रिट्स कौन व्हेन समवन इज नॉट परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी देन वी कैन अप्लाई फॉर मांडामस रिट प्रोविजन। पब्लिक ड्यूटी जदि गोटे गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो तार पब्लिक ड्यूटी ठीक भाव में न करे ताहले आमे माने मांडामस रिट फाइल करि परिबा अंडर 32 आर्टिकल एवं से तार ड्यूटी जदि से न कला ताहले ताकू फायर करा जाई पारे गवर्नमेंट फायर करदेव ए रिट प्रोविजन अंडर। प्रोहिबिशन आ गोटे रिट है प्रोहिबिशन। If someone do a crime then he go to lower court for his case but there if criminal said he was minor so he apply for prohibition writ but it apply when lower court will not announce his judgment then higher court stop the lower case judgment। तो बुझ समस्ते प्रोहिबिशन कहली कौन यहाँ है लोअर कोर्ट यहाँ है हायर कोर्ट। लोअर कोर्ट तार शुणानी शुणे देछि एवं से जाइए हायर कोर्ट रे किंतु हायर कोर्ट रे से कहला जे ए शुणानी शुणे नहीं। तो हायर कोर्ट रे से कहला लोकटी जे मु माइनर अटे 18 वर्ष रु कम मोर बयस अटी अच्छी कहबा एवं प्रोहिबिशन रिट जदि अप्लाई करे ताहले हायर एवं लोअर कोर्ट तांकर जजमेंट दे पारिबे नाही एवं यह द्वारा से फ्री हो पार। तारपरे सर्त्योरारी आ गोटे है 4 नंबर। सर्त्योरारी रे प्रोहिबिशन एंड सर्त्योरारी आर सेम बट ए पर्सन अप्लाई फॉर प्रोहिबिशन रिट व्हेन लोअर कोर्ट विल नॉट अनाउंस। लोअर कोर्ट जदि तार शुणानी शुणे नहीं मुझे भूल कहीदी आगरू ये जे लोअर कोर्ट तार शुणानी शुणे एवं ताकू हायर कोर्ट पठे किंतु नुहे ए तार शुणानी शुणी नहीं किंतु से जदि हायर कोर्ट को पठे देथिबो शुणानी शुणे नथिबो ताहले से प्रोहिबिशन रिट फाइल करि पारिबो 18 वर्ष रु कम थिले किंतु ए पर्सन अप्लाई फॉर प्रोहिबिशन इट व्हेन लोअर कोर्ट विल नॉट अनाउंस इट जजमेंट बट व्हेन लोअर कोर्ट वाज अनाउंस्ड हिज जजमेंट देन ए पर्सन अप्लाई फॉर सर्ट्योरारी रिट। तो प्रथम रु जहाँ कही सेटा ये अप्लाई हे। तो प्रथम जो लोअर कोर्ट तार शुणानी शुणे देथिबो एवं हायर कोर्ट शुणे नथिबो ताहले ए शुणे देथिबो ई शुणे नथिले एथारे सर्ट्योरारी अप्लाई हेबो एवं जदि एहा शुणे नथिबो ए मध्ये शुणे नथिबो
किंतु एथाकू पठेई देथिबो ताहेले प्रोहिबिशन रिट एप्लाय फाइल करी पारिबे 18 वर्षरू कम थिले। तापर लास्ट क्वो वारंटो हैला लास्ट जो रिट हैला क्वो वारंटो। This writ petition will apply when a public officer is appointed by non-advisement or advertisement or qualification than that mean he was reserved for that post. So if by this someone's fundamental rights are violation then anyone apply for quo warranto writ petition। देखो समस्त बुझ गोटे पोस्ट रही यही पोस्ट रही एवं यही पोस्ट पाई एडवर्टाइजमेंट करा जीवो नाही किमा केते बयस सीमा केते क्वालिफिकेशन रही से विषय किसी एडवर्टाइजमेंट करा जीवो नाही गोटे गवर्नमेंट जॉब पाई एवं केतेक लोक माने टंका देई से पोस्ट को कौन निज पाई रखी थांती एवं से गवर्नमेंट पोस्ट किसी एडवर्टाइजमेंट हेपो नाही किमा किसी क्वालिफिकेशन हाइट किसी भी क्वालिफिकेशन विषय एडवर्टाइजमेंट हेबो नाही एवं से पोस्ट ती जदि रिजर्व हेपी जन को दियागला ताहेले अन्य जनकर जो माने से पोस्ट पाई परिबे नाही तांकर फंडामेंटल राइट्स भायोलेशन होला एवं से माने को वारंटोर रिट पिटिशन अप्लाई करी परिबे। तो एटा थिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एबे देखिबा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जेउतिरे कि तमे माने केवल 3 मार्क पाई अटेंड करिवो। शॉर्ट नोट तमें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन तमें अटेंड करिवो। साउथ अफ्रीकन ह्यूमन राइट्स कमिशन कौन अटे? साउथ अफ्रीकन ह्यूमन राइट्स कमिशन इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी अटे हु इज अकाउंटेबल अटे फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट पाई। इट हैव 1 चेयरपर्सन एंड 10 मेंबर। मन रखी था जो साउथ अफ्रीकन ह्यूमन राइट्स कमिशन जो रही यार जड़े चेयरपर्सन थाए आ 10 जन मेंबर थांती। इट प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपुल। इट इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट टू ह्यूमन राइट्स एब्यूज जो करा जाई थाए जो कंप्लेंट माने रही से विषय रे यही कमिशन टी इन्वेस्टिगेट करी थाए। एनीवन कैन मेक कंप्लेंट टू साउथ अफ्रीकन ह्यूमन राइट कमिशन। एठारे जे कोनोसी लोक मध्य एक ह्यूमन राइट्स एब्यूज हेले काहाकू से माने कंप्लेन करि पारिबे साउथ अफ्रीकन ह्यूमन राइट्स कमिशन को से ही इन्वेस्टिगेट करि थाए। इफ समवन समस्त कंप्लेन करिबो। इफ समवन वांट टू फाइल हिज कंप्लेंट देन कोन कोन करिवो से फॉलोइंग्स देखो। राइट प्रथमे लिखिबो राइट द नेम लिखिबो निजर एड्रेस लिखिबो टेलीफोन नंबर ऑफ द पर्सन हु कंप्लेंट अबाउट। जे कंप्लेन करिबो निजर ना लिखिबो एड्रेस लिखिबो टेलीफोन लिखिबो तापरे राइट तापरे कौन कौन पाई से कंप्लेन करूछि लिखिबो राइट ओन नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। निजर ना लिखिबो निजर एड्रेस एवं टेलीफोन नंबर लिखिबो एवं जहाँ पाई से करूछि तार मध्य लिखिबो आ पोस्ट इट टू नियर ह्यूमन राइट साउथ अफ्रीकन ह्यूमन राइट्स कमिशन रो ऑफिस रे पोस्ट करदेव। यहपरी भाव में आमर जपरी सुप्रीम कोर्ट को जाऊला इन्वेस्टिगेशन ये साउथ अफ्रीकन ह्यूमन राइट्स साउथ अफ्रिकार ह्यूमन राइट्स भायोलेशन हेले से माने साउथ अफ्रीकन ह्यूमन राइट्स कमिशन को से माने कंप्लेन करि पारिबे। एपरी भाव फॉलोइंग देखो प्रथमे जे करिछि तार ना एड्रेस टेलीफोन लिखिबो तापरे कोन कंप्लेन तापरे निजर ना एड्रेस एवं टेलीफोन लिखिबो एवं जो ऑफिस रही साउथ अफ्रीकन ह्यूमन राइट्स कमिशन रो ऑफिस रे पोस्ट करदेव। तापरे जे कमिशन ऑन जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी हु इज अकाउंटेबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट। इट हैज एथिरे मध्ये 1 चेयरपर्सन एंड 7 ରୁ 11 जन मेंबर थांती। इट मेक लॉ फॉर जेंडर इक्वालिटी पाई ए जेंडर इक्वालिटी रो जो कमिशन रही ए जेंडर इक्वालिटी पाई लॉ तैयारी करी थाए। जे हु कंप्लेंट अबाउट जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी से कंप्लेन को से कौन इन्वेस्टिगेट यही करी थाए जेंडर इक्वालिटी विषय। तो इन सार्च द जेंडर इनइक्वालिटी इट मेक लॉ फॉर जेंडर इनइक्वालिटी कौन कौन यार कार्य देखो। इट सार्च द जेंडर इनइक्वालिटी के जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी करुछि से सार्च करिवो सेथिपाई लॉ तैयारी करिवो। इट एजुकेट सिविल सोसाइटी फॉर
जेंडर इनइक्वालिटी ପାଇଁ से शिक्षा मध्य दे थाई कमिशन टी anyone can make file complaint of gender inequality if someone want to file complaint then he follow this से परि भाव रे जहाँ हम कही आगु से परि भाव रे जहाँ जे जेंडर इनइक्वालिटी कला जे कहला कि करला तार ना एड्रेस टेलीफोन नंबर तापरे जेंडर इनइक्वालिटी रो किपरि भाव रे से करिछि तार कारण सबू किपरि भाव रे कला सबू तापरे निजर ना नेम एड्रेस टेलीफोन नंबर लिखिबो तापरे जीई जेंडर इक्वालिटी ऑफिस रो जो कमिशन रही से पोस्ट करदेव तापरे आ गोटे सर्ट नोट्स आसीबो कमिशन फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ कल्चरल रिलीजियस एंड लैंग्वेजियस कम्युनिटीज linguist South African Commission for the Promotion and Protection of Rights of Cultural, Religious and Linguistic Community Act 2002 मन रख 2000 it promotes and develop the peace peace tolerance and national unity among communities on the basis of equality non-discrimination and freedom of association ए कौन सबू एटा गोटे एक्ट अटे एटा गोटे एक्ट अटे तापरे इंडिपेंडेंस कम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ साउथ अफ्रीका आ गोटे अथॉरिटी अच्छी एटा 2 मार्क रे तमे माने प्रिपेयर परिबो इंडिपेंडेंस कम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ साउथ अफ्रीका ICASA इच मॉनिटर द साउथ अफ्रीका इट मस्ट मेक श्योर दैट रेडियो एवं से देशर रेडियो टीवी आर रिप्रेजेंट द फेयर व्यू ऑफ साउथ अफ्रीका रे जो सब न्यूज रेडियो टीवी रे ठीक परि भाव रे फेयर बा सत्य घटना सब प्रकाशित होउछि कि नहीं ए अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करी थाए तो एटा थिला यूनिट 3 कंप्लीट है एपरी भाव रे स्मार्टली स्टडी कर देखिबो भल मार्क आसीबो एथिरा मु सिलेक्टेड ए जो पेपर सरी गले सिलेक्टेड क्वेश्चन मध्य दे देबी चैप्टर मानकर यही पेपर सबू पेपर तो वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करने को भूल ना चैनल नुआ थिले चैनल सहित जड़ित हो जाओ लास्ट रिफ्यूजीज आम यूनिट 4 रे देखा थैंक यू।